हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कक्षा 10 चैप्टर 17 हमारा चल रहा था माध्य माध्यिका बहुलक, तो उसमें हमने माध्य और माध्यिका से संबंधित प्रश्न किए थे, उनकी विधियां देखी थी। और उसी कड़ी में चलते हुए आज हम माध्य की एक विधि है पदविचरण विधि, उसके बारे में और बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समांतर माध्य की दो विधियां देखी थी, एक थी सामान्य विधि और दूसरी थी कल्पित माध्य विधि। उसी कड़ी में नेक्स्ट हमारे पास जो समांतर माध्य ज्ञात करने की जो विधि है वो है पग विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि सामान्य विधि हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और पग विचलन विधि जो है ये समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है। समांतर माध्य या माध्य की एक विधि है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है, क्वेश्चन हमें वैसे मिलेंगे, क्वेश्चन वर्गीकृत है, वर्गीकृत कैसे भी हो सकते हैं। और फॉर्मूला इसका x बार यानी कि समांतर माध्य इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और गुना में एच, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए ए हम जान चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कल्पित माध्य विधि के अंदर ए जो था वो हमारे पास था कल्पित माध्य, ये हमारे लिए ए का कार्य करता है। कल्पित माध्य को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो नया संकेत आया है वो है एक h और एक u। h क्या है देखिए, h होता है हाइट ऑफ इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, यानी कि हमें जो वर्ग दिए जाएंगे उन वर्गों का अंतराल क्या है, तो उसको हम h से, या इसको कई बुक्स में i से भी प्रदर्शित किया हुआ है। तो वर्गीकृत बारंबारता के लिए h होता है, और यदि बारंबारता बंटन जो है या हमें जो क्वेश्चन दिया जाए वो यदि वर्ग के रूप में ना हो, अवर्गीकृत है, तो वहां भी हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो h होगा तो उसका मतलब ये है कि हमने जो आंकड़े लिए हैं उन आंकड़ों में जो कॉमन वैल्यू है वो h की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो है u यहां होता है d बटा h, u इज इक्वल टू d बटा h, और d इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में d जो है वो डिफरेंस होता है x माइनस a बटा में h। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कल्पित माध्य की विधि थी वो यहां तक उसका क्वेश्चन हो रहा था d तक। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक नया कॉलम हमारा बन जाएगा, u का बन जाएगा, और u हमें प्राप्त होगा किससे, जो हमें d मिला है उस d के अंदर हम क्या करेंगे, h से भाग दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा u d बटा h से। फॉर्मूला देखिए दोबारा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू h। पग विचरण विधि या पद विचरण विधि भी कह देते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड है, इससे कल्पित माध्य ज्ञात करना। आइए इसका क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रश्न है कि पग विचरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमें वर्ग दिए गए हैं और उनके संगत उनकी बारंबारताएं दी गई हैं। तो देखिए जब भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो हमारा पहला काम ये होता है कि हमारे पास जो वर्ग होते हैं इस वर्ग की सहायता से हम निकालते हैं मध्यमान। सेम प्रोसेस वही अप्लाई करनी है। तो मध्यमान निकालेंगे हम, जिसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए 5 और 14 इसका मध्यमान निकालना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 14 और 5 19, और 19 का आप हाफ करोगे, 19 को 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 9 18, 9 पर भाग गया, और 2 5 10 यानी कि 9.5। इस तरह से ये है 15 से 24 दोनों का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 का भी हाफ करोगे आप तो 2 एकम 2 1 9 तारा 2 9 18 1 0 2 5 10 पॉइंट के बारे में।
तो 19.5। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि पहले 9.5 आया, फिर 19.5, यानी कि 10 का गैप आ रहा है। यहां हम देखेंगे तो वर्ग में 9 का गैप है, 5 और 14 में 9 का डिफरेंस है, लेकिन इस वर्ग से अगले वर्ग पर आने पर 1 का डिफरेंस यहां भी आ रहा है। प्रत्येक में ये स्थिति है, यानी कि 10 का डिफरेंस आएगा यहां भी और आगे भी। तो 9.5 19.5, नेक्स्ट आगे आ जाएगा इसमें 29.5 39.5, या देगा 49.5 और 59.5। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई मध्यमान के लिए, यानी कि x के लिए। अब पग विचरण विधि है, तो इसमें कल्पित माध्य विधि तक का सारा क्वेश्चन होगा जितना भी था। तो x हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है नेक्स्ट आगे विचलन निकालना है, यानी कि d, और ये बराबर होता है x माइनस a, यानी कि जितने भी x है उसमें से a यानी कि कल्पित माध्य को माइनस करना है। अब कल्पित माध्य के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास x की वैल्यूज है, इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप बीच की वैल्यू भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन माइनस के चक्कर से बचने के लिए आप ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसको कल्पित माध्य मान लीजिए। तो यहां हम शो कर देते हैं कि माना कल्पित माध्य a बराबर 9.5। तो d निकालते हैं, इस सब में से 9.5 को माइनस करेंगे तो 9.5 माइनस 9.5 ये 0, 19.5 में से 9.5 घटाएंगे तो ऊपर की वैल्यू गई है 10। फिर से देखिए वही स्थिति बनेगी, 10 का गैप यहां आया तो 10 का गैप यहां बन जाएगा, 0 10 20 30 40 और 10 50। या अब यहां हम देख रहे हैं कि d आ गया हमारे पास। अब u निकालना है आगे, u इक्वल टू d बटा h, यानी कि h की वैल्यू h वर्ग अंतराल था, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग अंतराल 9 का अंतर आ रहा है और एक गैप यहाँ पर है, यानी कि 10 का अंतर आ रहा है। यहाँ भी आप देखोगे तो एक कॉमन वैल्यू आ रही है 10, तो h यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो u बन गया हमारे पास d बटा h, यानी कि प्रत्येक संख्या में 10 का भाग देंगे। तो देखिए 0 में 10 का भाग दिए 0, 10 में 10 का भाग दिए 1, 20 में तो 10 का भाग देंगे 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई u की। और देखिए स्टार्टिंग मेथड जो था f का गुना x से हुआ, x को खत्म करके हमने d निकाला, f का गुना d से हुआ था। अब d को खत्म करके u निकालिए तो f का गुना हो जाएगा u से, तो f और u का आगे गुना। तो देखिए करें f और u का गुना, 6 × 0 0, 11 × 1 11 × 11, 21 × 2 21 गुना 42, 23 का 3 से गुना किया 23 दिया 69, 14 का 4 से गुना किया 14 चौक 56, और 5 का 5 से गुना किया 5 पंजे 25। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, हमें वैल्यू चाहिए f के लिए, टोटल f चाहिए सिग्मा f, और एक चाहिए जो मल्टीप्लाई की हुई टर्म है सिग्मा f u। दोनों की वैल्यू निकाल लें, 4 1 7 8 3 11 4 15 5 20, ऐसे 2 3 और 5 और 7 और 1 8, ये आ गया 80। इधर fu का टोटल निकालें तो देखिए बनेगा हमारे पास 5 6 11 और 9 20 2 22 और 1 23, 23 का 3 हाथ से 2 2 और 2 4 और 5 9 और 6 15 4 19 और 1 20, ये बन गया 203। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला अप्लाई करें इसमें, समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f और मल्टीप्लाई में h। वैल्यू रखें, a की वैल्यू 9.5 प्लस
सिग्मा FU 203 भाग में सिग्मा F 80 इंटू में H 10। सोल्व करें इसको, पहले मल्टीप्लाई सोल्व कर लें, ऊपर नीचे एक एक जीरो है, कट हो जाएगा ये 9.5 प्लस 203 भाग 8। अब 203 में 8 का भाग दे देते हैं, 203 भाग 8 ये बन जाएगा 8 दूना 16, 4 शेष, ऊपर से 3 भरा, 40, 3 शेष, पॉइंट लगाए 0, 8 दिया 24, 6 शेष, 0 लगाए 60 में भाग जाएगा 56, 4 और 8 पंजे 40, लास्ट में पूरा पूरा भाग चला जाएगा हमारे पास। 0 लगाए 8 पंजे 40, ये बन जाएगा इसमें। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25.375। इसको कट करेंगे तो 9.5 प्लस 25.375। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए दोनों पॉइंट की वैल्यूज हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इसको प्लस कर लेते हैं, यानी कि 9.5 है, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 9.5। आगे वैल्यूज नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 7 5 और 3 8, 9 और 5 14, 1 2 1 3, यानी कि 34.875। ये हमारे पास दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य है। विधि हमारे पास है पगविचलन विधि। तो इसमें आपको ध्यान इतना ही रखना है कि d निकालने के बाद h से डिवाइड होगा। h के लिए ध्यान रखना है कि आंकड़े वर्गीकृत हैं तो इनका जो वर्ग अंतराल होता है वो वर्ग अंतराल आएगा। यदि वर्गीकृत नहीं है तो जो यहाँ पर वैल्यूज है आपके पास d के लिए जो वैल्यूज आई है इनमें जो ऐसी वैल्यू जिसका सब में भाग जा रहा है आप उस वैल्यू को भी चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए h होता है। तो नेक्स्ट इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलक। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए बहुलक जो है इसका प्रश्न भी आ सकता है 3 अंक में, लेकिन पिछले 2 सालों से बहुलक का क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बार इसके आने के चांस कम हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि 3 अंक का प्रश्न है। तो देखिए इसमें, तो जैसे कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि बहुलक क्या होता है कि जो भी हमें आंकड़े दिए जाते हैं तो उनमें जिन आंकड़ों की बारंबारता सबसे ज्यादा हो, या हम यूं कहें कि जिस प्रकार का आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त हो दिए गए बंटन के अंदर, वही क्या होता है बहुलक होता है, यानी कि जिसकी प्रधानता हो वही बहुलक है। तो वही सेम कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं। बारंबारता हमें दी गई है, बारंबारता इन आंकड़ों की संख्या को ही प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो ये है 24। तो इसका मतलब इसके संगत जो वैल्यू है वो क्या है, बहुलक होगा। बट दिक्कत क्या है कि इसके संगत जो वैल्यू है 40 से 60, ये एक वर्ग है, यानी कि 40 और 60 के बीच की समस्त संख्याएं, उनमें दशमलव वाली संख्याएं भी हो सकती है, किसी प्रकार का कोई भी संख्या हो सकती है। तो कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कौन सी होगी, लेकिन यह निश्चित है कि जो बहुलक होगा वो 40 और 60 के मध्य कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो बहुलक का क्वेश्चन इजी भी है और इसलिए इजी है क्योंकि इसमें आपको कोई अलग से टेबल नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले से इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, बहुलक और इसको z से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुना में h। जैसे माध्यिका का फॉर्मूला था कुछ वैसे ही मिलता जुलता फॉर्मूला है। z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये फॉर्मूला जो है, अब इसमें वैल्यूज आ रही हैं, l है, h है, f1 f0 f2, ये क्या होती हैं? तो देखिए l जो है वही बहुलक के लिए जो वैल्यू है, जो माध्यिका के लिए वैल्यू थी लोएस्ट टर्म, वो यहाँ पर वैल्यू होगी।
h इसका वर्ग अंतराल बन जाएगा f1 f0 f2। क्वेश्चन अभी सॉल्व आउट करेंगे, उसमें आपको बताएंगे इसका क्या होती है तीनों ये। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे बड़ी पारगम्यता हमें दिख रही है 24 है, तो यहां पर हम ये लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता इक्वल 24 24 और 24 का संगत वर्ग कौन सा है, जिसके संगत या सम्मुख कुछ भी लिखें आप, दोनों सही है, या सामने लिख दीजिए, जिसके संगत वर्ग 24 के संगत कौन सा है 40 से 60। तो ये 40 से 60 क्या बन गया हमारे लिए बहुलक वर्ग है। ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग ये है कि सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है कौन सी है कौन सी नहीं है, और उसके बाद देखना है कि उसके संगत वर्ग कौन सा है, वो वर्ग ही हमारे लिए क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है बहुलक का, z = l + f1 - f0 / 2f1 - f0 - f2 * h। अब यहां पर वैल्यूज l h f1 f0 और f2। तो देखिए L लोएस्ट वैल्यू किसकी बहुलक वर्ग की 40 है, H हाइट ऑफ इंटरवल यानी कि वर्ग का अंतराल कितना है 20, F1 F0 F2। अब देखिए यहां पर जो टेबल है हमें एक्स्ट्रा कोई हमने कॉलम नहीं बनाया है, इसका मतलब तीनों वैल्यूज देखिए F की है तो यहीं से तीनों वैल्यूज आएंगी, सिग्मा भी नहीं है इसके आगे, इसका मतलब कोई जोड़ नहीं करना आपको। अब F1 F0 F2, अब इसका मींस क्या है F1 यानी कि नंबर 1 यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है 24, तो ये F1 हो गया। आप इसको ऐसे याद रखिए कि F1 नंबर 1 सबसे बड़ा यानी कि नंबर 1 है, तो नंबर 1 पर हो गया हमारे पास 24 यानी कि F1 की वैल्यू है। 1 के बाद में आता है 2 यानी कि ये वैल्यू बन गई F2, और 1 से पहले आता है 0 तो ये वैल्यू बन गई आपके F0। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास है, F1 की वैल्यू है 24, F0 की वैल्यू है 15 और F2 की वैल्यू है 8। अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूला में रख देते हैं, z = l 40 प्लस F1 - f0 F1 24 माइनस में F0 ये रहा, तो माइनस F0 की वैल्यू 15 बटा में 2F1 यानी कि F1 का 2 से गुना, तो 2 गुना F1 24 माइनस में F0 15 और माइनस F2 8 और गुणा में हमारे पास वैल्यू है h की यानी कि वर्ग अंतराल 20। अब पहले ही ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात है। z = 40 प्लस 24 माइनस 15 को 24 में से घटाएंगे तो ये हमारे पास बच गए 9, भाग में गुना होगा पहले 24 गुना 48। अब यहां गलती ज्यादातर होती है 15 और 8 दोनों माइनस है, तो जल्दबाजी में 15 माइनस 8 यानी कि 7 बचा लेते हैं बच्चे, लेकिन ये दोनों ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो 15 और 8 की हो गए 23 और दोनों संख्या माइनस की है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान आ जाएगा, और गुना में हमारे पास है 20। अभी नीचे देखिए एक माइनस का एक कंडीशन बची हुई है, 40 प्लस 9 × 20 गुना कर लें, 20 में 180 और बटा में 48 में से 23 माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाएगा 25। तो ऊपर 180 है नीचे 25 है, तो भाग देते हैं हम, या 5 से काट सकते हो पहले आप, 5 बने 25 और 5 से इसको काटें, 18 है तो 5 के 15 3 पर भाग गया, 18 में से 15 घटाए 3 बचे, 0 लगे 6, 5 6 के 30 36, यानी कि 36 में 5 का भाग देना है। 5 के बारे में देखिए 5 7 35, एक बच गया, पॉइंट लगाएं और यहाँ एक 0, 5 गुना
10 यानी कि 7.2 यानी कि 40 प्लस 7.2 दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए पॉइंट की वैल्यू सिंपल वैल्यू, तो पॉइंट को छोड़ दो एक बार, सिंपल वैल्यू ले इधर वाली 7 और 40 47 और पॉइंट 47.2 और ये अंक है तो यहाँ पर इकाई आ जाएगी अंक। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो ये है बहुलक। बहुलक के लगभग सभी क्वेश्चन आपकी बुक में जो है वो इसी तरह के हैं। 3 अंक के लिए जो प्रश्न आएगा वो इसी तरह का प्रश्न आता है और पिछले 2 सालों से आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इस बार जो है आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 17वें चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा 6 अंक के लिए, तो आप ये ध्यान रखें कि माध्य और माध्यिका इनके दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे 3 + 3। तो ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है। आप पिछली वीडियो इस चैप्टर के पार्ट 1 और ये इसका पार्ट 2 दोनों को देखें तो आपके 6 अंक जो है वो फाइनल हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको कोई इसमें दिक्कत हो कैसे भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। तो कैसी भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए या व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो है और आपके लिए जो सिंपल टॉपिक्स या यूँ कहें कि ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो बोर्ड में हमें ज़्यादा मार्क्स हम उनसे गेन कर पाएँ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।